बिहार के लाखों छात्रों को सम्राट चौधरी ने दिया बड़ा झटका। अगर आप भी उठाते हैं सरकारी लोन तो अब आपको नहीं मिलेगा पैसा। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार के उन लाखों छात्रों के लिए खबर सामने आई है जो स्टूडेंट लोन का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, जो उच्च शिक्षा के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का सहारा लेते हैं। बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधान के बाद अब इस योजना के तहत छात्रों को अधिकतम 4 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन नहीं मिलेगा। इसकी सीमा घटाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। यानी अगर किसी छात्र को पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपए तक की जरूरत है तो वो पहले की तरह बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए लोन ले सकता है। लेकिन अगर पढ़ाई का खर्च 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो ज्यादा राशि के लिए छात्र को अब प्रधानमंत्री की पीएम विद्या लक्ष्मी व्यवस्था के तहत आवेदन करना होगा। इस बदलाव को लेकर छात्रों को उनके अभिभावकों के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया? तो जिन छात्रों को 3 या 4 लाख रुपए की जरूरत होगी उनका अब क्या होगा? और सबसे जरूरी सवाल है कि क्या इससे उच्च शिक्षा हासिल करना छात्रों के लिए अब मुश्किल हो सकता है? तो देखिए, ये योजना बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रमुख योजनाओं में से एक रही है। इसे बिहार सरकार की 7 निश्चय योजना के तहत 2 अक्टूबर साल 2016 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत छात्र कॉलेज, विश्वविद्यालय या अन्य सूचीबद्ध संस्थानों में पढ़ाई के लिए शिक्षा लोन ले सकते थे। अब तक इस योजना के तहत बड़ी संख्या में छात्रों को इसका लाभ भी मिल चुका है। इसके साथ साथ उपलब्ध आंकड़े जो हैं वो बताते हैं कि योजना शुरू होने के बाद 4,81,000 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। इसमें 4,15,000 से अधिक विद्यार्थियों को करीबन 8,865 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध भी कराई गई है। वहीं इसी अवधि में लगभग 15,801 करोड़ रुपए के लोन स्वीकृत किए गए हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के पोर्टल पर बिहार के साथ साथ राज्य के बाहर के भी हजारों शिक्षण संस्थान लिस्टेड है। फिलहाल करीबन 3,429 शिक्षण संस्थानों को इस पोर्टल पर शामिल किया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर बदलाव क्या हुआ है? तो देखिए, 19 अगस्त को उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी नए आदेश के बाद योजना को नए तरीके से लागू करने का फैसला लिया गया है। नए नियम के अनुसार बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना के तहत अब 2 लाख रुपए तक का लोन ही मिलेगा। पहले इस योजना में ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाख तक का लोन मिल जाता था। यानी सीधे तौर पर देखें तो योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम राशि में 2 लाख रुपए की कमी की गई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा या 2 लाख रुपए ही मिलेंगे, बल्कि 2 लाख मिलेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से। और सरकार ने अब 2 लाख एक्स्ट्रा लेने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल का रास्ता बनाया है। अगर किसी स्टूडेंट को 2 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन लेना है तो उसे पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। यह आवेदन अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के जरिए पूरा किया जाएगा। छात्र पोर्टल पर उपलब्ध बैंकों और उनकी शाखाओं में से अपनी सुविधा के अनुसार ऑप्शन चुन सकते हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि स्टूडेंट को आवेदन करने में परेशानी न हो, इसके लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्रों पर मुफ्त आवेदन सुविधा भी शुरू की जाएगी। यानी अब व्यवस्था कुछ इस तरह होगी कि 2 लाख रुपए तक की ज़रूरत है तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाइए, और 2 लाख रुपए से ज़्यादा की ज़रूरत है तो पीएम विद्या लक्ष्मी पोर्टल के जरिए बैंक से आपको सीधे स्टूडेंट लोन दिया जाएगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में सामान्य वर्ग के लिए छात्रों के लिए शिक्षा लोन पर 4% ब्याज का प्रावधान है। वहीं छात्राओं, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए ब्याज दर 1% रखी गई है। नई व्यवस्था में 2 लाख रुपए से अधिक के शिक्षा लोन के लिए बैंकिंग व्यवस्था के तहत आवेदन करना होगा। ऐसे लोन पर भी सरकार ने ब्याज सहायता और ब्याज प्रोत्साहन का प्रावधान किया है। नए प्रावधान के अनुसार अध्ययन अवधि और मोरेटोरियम अवधि के दौरान देय ब्याज पर निर्धारित दरों के तहत इंटरेस्ट सबवेंशन यानी ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा जो लाभार्थी अपना लोन नियमित और समय पर चुकाएंगे उन्हें 30% तक का इंटरेस्ट रिबेट यानी कि ब्याज में प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। छात्राओं, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए इसके अलावा 10% अतिरिक्त ब्याज प्रोत्साहन का भी प्रावधान।
सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य केवल छात्रों को कर्ज देना नहीं, सरकार चाहती है कि स्टूडेंट्स में जो जिम्मेदारी है वो आए, लोन चुकाने के लिए वो अच्छी नौकरी करें, साथ ही उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बने और वो लंबे समय तक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े रहें। लेकिन इस बदलाव का सबसे बड़ा सवाल इस पर यही है कि छात्रों पर इसका असर क्या पड़ने वाला है। देखिए, ऐसे मान लीजिए कि किसी छात्र को इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करनी है, मैनेजमेंट या किसी दूसरे उच्च शिक्षा में 3 या 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो पहले वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम 4 लाख रुपए तक की मदद ले सकता था। अब उसे 2 लाख रुपए तक की राशि इस योजना से मिलेगी और बाकी ज़रूरत के लिए अलग प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होगा। यही वजह है कि छात्रों के सामने अब आवेदन की प्रक्रिया, बैंक से कनेक्शन बनाना, जाना आना, लोन की शर्तों को लेकर नई चुनौती सामने आएगी। हालांकि सरकार का तर्क है कि इस बदलाव से योजना को ज़्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है, स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। विभाग ने यह भी कहा है कि योजना के अब तक के अनुभव और उपलब्धियों को देखते हुए मौजूदा परिस्थितियों में इसमें बदलाव ज़रूरी था, इसीलिए ये फैसला सम्राट सरकार ने बिहार के स्टूडेंट्स के लिए लिया है। आपको बता दें कि आंकड़े जो सामने आए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। बिहार में उच्च शिक्षा का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि GER फिलहाल करीबन 17.1% बताया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा करीबन 28.4% है। बिहार सरकार का लक्ष्य राज्य के उच्च शिक्षा GER को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाना और आगे इसे 30% तक पहुंचाना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा उच्च शिक्षा हासिल करें, तब शिक्षा लोन की व्यवस्था में ये बदलाव छात्रों के लिए कितना आसान या कितना मुश्किल साबित होगा, ये तो वक्त बताएगा। PM विद्यालक्ष्मी की अगर बात करें तो PM विद्यालक्ष्मी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरिट के आधार पर दाखिला लेने वाले पात्र छात्रों को शिक्षा लोन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके तहत पात्र छात्रों को कोलेक्ट्रल फ्री और गारंटर फ्री एजुकेशन लोन की सुविधा मिल सकती है। लेकिन यहाँ छात्रों को एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है। PM विद्यालक्ष्मी के तहत सभी बैंकों के लिए एक ही ब्याज दर तय नहीं है। वास्तविक ब्याज पर संबंधित बैंक तय करता है और ये बैंक के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। योजना के तहत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले छात्रों को ब्याज सब्सिडी का भी लाभ मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 8 लाख रुपए तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले पात्र छात्रों को 10 लाख रुपए तक के शिक्षा लोन पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान 3% ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है। वहीं 4.5 लाख रुपए तक का वार्षिक पारिवारिक आय वाले पात्र छात्रों को निर्धारित शर्तों के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन पर मोरेटोरियम अवधि के दौरान पूरी ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। इसलिए स्टूडेंट्स को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता, परिवार की आय, संस्थान की पात्रता और संबंधित बैंक की शर्तों पर ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में ये बदलाव छात्रों के लिए एक नई व्यवस्था लेकर आया है। अब 4 लाख रुपए तक की पूरी राशि एक ही योजना से मिलने के बजाय 2 लाख रुपए तक का लोन बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से, और अधिक ज़रूरत अगर आपको लोन की है तो इसके लिए आपको PM विद्यालक्ष्मी और बैंकिंग व्यवस्था का सहारा लेना होगा। इतना आसान अब लोन लेना नहीं रहा। सरकार इसे योजना को ज़्यादा व्यवस्थित और वित्तीय रूप से टिकाऊ बनाने की दिशा में उठाया गया कदम मान रही है। दूसरी तरफ स्टूडेंट्स के लिए असली परीक्षा ये होगी कि नई व्यवस्था में उन्हें शिक्षा लोन कितनी आसानी से और कितनी जल्दी मिल पाता है, ये भी देखना होगा, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में बड़ी संख्या में छात्र आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा से दूर रह जाते हैं। ऐसे में एजुकेशन लोन की प्रक्रिया जितनी आसान और पारदर्शी होगी, उतनी ही ज़्यादा छात्रों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। अब आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि 2 लाख रुपए की सीमा तय होने के बाद स्टूडेंट की प्रतिक्रिया क्या रहती है और PM विद्यालक्ष्मी के जरिए अतिरिक्त शिक्षा लोन लेने की प्रक्रिया उनके लिए कितनी आसान साबित होती है। फिलहाल इतना ज़रूर है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में हुआ ये बदलाव हज़ारों नहीं बल्कि लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी इस योजना के जरिए शिक्षा लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो नए नियमों को अच्छी तरह समझ लीजिए। आवेदन से पहले सारी जानकारी रखिए, पोर्टल और बैंक की मौजूदा शर्तों को मानिए और उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन योजना का फ़ायदा उठाइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार TV बिहार। धन्यवाद।